ख़वातीनो हज़रात, मैं डॉक्टर नरेश राज आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम नाज है जिन पर लेकर हाजिर खिदमत हैं। उसमें आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, जी आयानु कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं। आज दोस्तों हम मलेरकोटला की पाक और मुक़द्दस सरज़मीं पर आए हुए हैं। मलेरकोटला आज से कुछ महीने पहले एक कस्बा हुआ करता था, एक टाउन हुआ करता था, लेकिन तब पंजाब के वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने इसको ज़िला पंजाब का 23rd ज़िला बनाया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं की, ऐलान ही नहीं किया, उन्होंने यहाँ डीसी साहिबान और एसएसपी साहिबान और बाकी जो उनके कर्मचारी थे सबको यहाँ पोस्ट किया, उनको टेम्परेरी इमारतें भी दी गई और ताकि ज़िले का काम प्रॉपर शुरू हो सके। तो ये अलग बात है कि मलेरकोटला के लोगों ने कैप्टन साहब की इस बात को याद नहीं रखा और उनको शिकस्त बुरी तरह दी। खैर ये सियासी मसाइल हैं, उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन कैप्टन साहब का जिक्र इसलिए करना बनता है कि उन्होंने इसको ज़िला बनाया, जो 75 साल पुरानी एक डिमांड यहाँ की लोगों की चल रही थी। तो अब मलेरकोटला पंजाब का 23वां ज़िला है। दोस्तों मलेरकोटला का एक ख़ास इतिहास है, उसकी एक ख़ास माजी है। उसमें आपने जब भी हम हिंदुस्तान में बात करते हैं मलेरकोटला की, तो हमें एक नाम, बहुत अहम नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है, नवाब शेर खां साहब का नाम हम सबको याद आता है। नवाब शेर खां साहब वो शख्स थे जिन्होंने जब सूबा सरहंद जुल्म ढा रहा था, कहर ढा रहा था, छोटे साहबजादों को उसने जब ज़िंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया था, तब उनकी कोर्ट में, उनकी अदालत में, उनके दरबार में शेर खां साहब उठे और उन्होंने वज़ीर खां को, जो वहाँ के सूबा सरहंद थे, वज़ीर खां, उसको कहा कि वज़ीर खां, तेरी दुश्मनी जो है वो गुरु साहब से है। जंग लड़, जंग में अगर हारता है, जीतते हैं, अगर वहाँ अगर वहाँ उनका कत्ल होता है तो वो जायज़ बात है, लेकिन बाप का बदला मासूम बच्चों से नहीं लिया करते। और उन्होंने नवाब शेर खां साहब ने वज़ीर खां को ये भी कहा कि देख, आने वाली सदियाँ, आने वाला इतिहास, आने वाली हिस्ट्री, आने वाली तारीख तेरे को इस बात पर कभी माफ़ नहीं करेगी। वो सत्ता के नशे में चूर था, तो उसने अपने दोस्त, अपने रहनुमा की बात नहीं मानी और छोटे साहबजादों को दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया गया। उसके बाद देखिए वज़ीर खां साहब का क्या हाल हुआ और नवाब शेर खां साहब का क्या मकाम है, कितनी इज़्ज़त है दुनिया में। जब भी हम कभी जिक्र करते हैं छोटे साहबजादों का, तो उनके साथ ही नवाब शेर खां साहब का जिक्र होता है। आज उनके नाम पर कॉलेज हैं, इमारतें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब अच्छे कामों का नतीजा है। मलेरकोटला की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1704 की। ये हादसा 1704 में हुआ था। 1704 से लेकर हम 2022 तक आ गए हैं, तकरीबन 200 साल हो गए हैं इस बात को। और आप देखिए 200 साल के अंदर मलेरकोटला सारे हिंदुस्तान में वो वाहिद अकेली जगह है जहाँ आज तक, मैं फिर कह रहा हूँ, आज तक कहीं यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद नहीं हुए, कहीं यहाँ झगड़ा नहीं हुआ। एक गुलदस्ता बना हुआ है, उस गुलदस्ते में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। कई कोशिशें, ऐसे नहीं, कई कोशिशें भी की गई आपस में इनके फूट डालने की, आपस में नफरत पैदा करने की, लेकिन नवाब शेर खां साहब का आशीर्वाद है इन सारे शहर के ऊपर, तो वो जो कामयाब, जो उनको ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं मिली। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये कायनात रहेगी, हमारा देश रहेगा, तो मलेरकोटला सारे हिंदुस्तान के लिए एक कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज देता है और देता रहेगा। ये तो मलेरकोटला के लिए हमारा सजदा था, हमारा अकीदा था, हमारा सलाम था। मलेरकोटला में एक जगह और है जिसका जिक्र करना, वो भी हमने की है, तो एक जिक्र और करना पड़ता है, करना चाहिए हमें, हमारी ज़िम्मेवारी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है। वो है यहाँ कूका मेमोरियल।
66 कूकास जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, और उन्हें कह रहे थे कि ये जो आप गऊ हत्या करते हो ये बंद करो और बच्चों पे जुल्म करते हो वो बंद करो। तो उन 66 कूकास को अंग्रेज़ हुक्मरान ने तोपों के आगे खड़े करके बिना कोई ट्रायल किए, याद रखिए सर दोस्तों कि ये अकेली वारदात है सारी दुनिया में जहाँ कोई ट्रायल नहीं हुआ। 66 उन कूकास को तोप के आगे खड़े करके ज़िंदा उड़ा दिया गया। तो ये सरज़मी वो सरज़मी भी है जहाँ से कूकास ने इतनी बड़ी शहादत दी। तो ये मुख्तसर सी हमारी एक कोशिश थी, हमारी खराज अकीदत थी मालेरकोटला और मालेरकोटला के निवासियों के लिए। आज मैं अपने दोस्त सैमी भाई के साथ इसलिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि यहाँ एक कौमी यकजहती का, कम्युनल हारमनी का एक मिसाल है जिसके बारे में हमारी टीम ने ये सोचा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दुनिया तक वो चीज़ बताई जाए कि वो क्या चीज़ है। मैंने कम्युनल हारमनी का तो पहले आपको बता दिया कि एक गुलदस्ता है, लेकिन एक गुलदस्ते के साथ साथ यहाँ एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, उसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा वो यहाँ मस्जिद है। मैं अपने सैमी भाई को कहूँगा वो दिखाएं, बाहर से भी अंदर से भी हम चलेंगे। तो मस्जिद के साथ की एक कॉमन बाउंड्री, एक वॉल है, दीवार है जो अलग नहीं करती, कॉमन है। और यहाँ मस्जिद है और उस दीवार में उसी बिल्डिंग के अंदर, उसी इमारत के अंदर एक मंदिर भी है। तो देखिए साहब, इससे बड़ी खूबसूरती क्या होगी। यहाँ अजान भी होती है और भगवान का, गीता का पाठ भी होता है। अजान हो चुकी तो फिर गीता का पाठ होता है। तो ऐसा इस सदियों से चलता आया है। इतनी खूबसूरत बात, इतनी अच्छी बात, हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम आप लोगों तक, सारी दुनिया तक पहुँचाएँ। हिंदुस्तान में आज ये पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहाँ जगह जगह पर कम्युनल वायलेंसेस हो रही हैं। कुछ सियासी लोग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं वो तो वही जाने। लेकिन हमारी कोशिश ये है, हमारा प्रयास ये है कि उन सियासी नेताओं तक ये बात पहुँचे कि मुल्क अगर आगे बढ़ाना है, मुल्क की तरक्की करनी है, तो सब धर्मों को, सब मज़हबों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम मलेरकोटला में के लोग सदियों से करते आए हैं और सदियों तक करते रहेंगे। तो ये इसी हम ख्याल से, इसी आइडिया से, यही हमारा एम है आज के छोटे मखसूस सा प्रोग्राम दिखाने का। तो यही हम आज, अब अंदर चलेंगे, आपको पहले मस्जिद के दीदार कराए जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे कि मंदिर, हमने भेजा है किसी को, मंदिर के भी आपको दीदार कराए जाएं और इनसे गुफ्तगू की जाए मौलवी साहब से, ये सब क्या है। आइए जी, चलिए अंदर। दोस्तों, जैसा हमने आपको अभी बतलाया मस्जिद अक्सा के बारे में, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं और हम मगमून भी हैं। हमारे बीच मोहम्मद अरशद साहब हाज़िर हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे सामीन तक ये बात बताएं, उन तक पहुँचाएँ कि ये मस्जिद कब से है, क्या है और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। पहले ये आप हमारे सामीन को बताइए और आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है जी भाई। तो मैं मलेरकोटला शहर तो ही हाँ, बर्थ मेरा उरे दा ही है जी। तो उरे असी अक्सर
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੋ 200 ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ, 2000 ਸਾਲ? ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 15-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਉਣੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਰੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮਕਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ हैं कि ये चीज़ सदियों तक रहे, ਅਸੀਂ जब तक कायनात रहे ये रहे। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਗੇਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੇ ਧਰਮ ਬੇਸਿਕ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। कुछ है तो आपस में बैठ के प्यार नाल सुलझाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी मान लीजिए आपसे किसी बात पर एक सवाल आता है, आपसे नहीं बनती जी, तो आप दोनों बैठ के, दोनों भाई बैठ के आपस में सॉल्व कर लिए, ना कि आप दोनों चाकू कट लिए एक दूसरे के। जी जी जी। तो बिल्कुल मज़हब का कोई भी मज़हब है, चाहे सिखिज्म है, चाहे हिंदूइज्म है, चाहे जैनिज्म है, जी क्रिश्चन है, कोई चीज़ सिखाता है कि सारे प्यार नाल रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, हर एक दूसरे के एक मज़हब का एहतराम करो, रिस्पैक्ट करो। बिल्कुल। और हर एक मज़हब की अच्छी गल है उन्होंने अडॉप्ट करो। जी जी। नहीं बिल्कुल। तो ये थोड़े नाल सर एक मंदिर भी है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦਾ
ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਪੰਗਾ ਪਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ 20-21 ਰੋਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਧਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਵਰਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ? ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਵਰਾਤਾ है। जी 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 तो इस तो अच्छी गल की हो सकती है ना सिखाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना हिंदी है हिंदुस्तान हमारा बहुत इंसानियत है सब तो बड़ा इंसानियत सब तो बड़ा मजहब है, सब तो बड़ा मजहब। हाँ ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ पे ਬਣਿਆ ਰਹੇ। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों जैसा अभी हम आप लोगों को बतला रहे थे कि हम मालेरकोटला में एक ऐसी यादगार जगह, क्या कहें उसको, ऐसी कम्युनल हारमनी की एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां हम आए हुए हैं। हमने आपको मखसूस से अंदाज में मस्जिद के बारे में बताया, मस्जिद अक्सा। अब उसी की जो साथ उनकी मस्जिद के साथ जो दीवार है, बिल्कुल मस्जिद हमने आपको दिखाई भी है बार शॉट में, तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत मंदिर तामीर हुआ है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि इस मंदिर के बारे में तफसील से बात करें, उसको कब से ये मंदिर यहाँ की वजूद है, कब से ये बना हुआ है और कैसा यहाँ माहौल रहता है। हमारे साथ हमने गुजारिश की यहाँ के प्रेसिडेंट साहब को, आराम का टाइम था उनका, हमने उनके आराम में खलल भी डाला और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त अभी बने हैं सतविंदर गही साहब, उन्होंने हमें चाय चुवे भी पिलाई, ठंडा पानी भी पिलाया, बर्फ़ी भी खिलाई। तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, तभी ये अच्छी जगह बनी, अच्छी जगह पर ये अच्छे लोगों ने ये अच्छी इमारतें बनाई हैं। तो पंडित जी हमारी गुजारिश पर आ गए हैं। पंडित जी एक बार पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका इस वक्त आराम का समय था, फिर भी आपने हम जैसे छोटे लोगों की बात सुनी और आए। हमारा आने का मकसद सिर्फ एक है पंडित जी, हम सारी दुनिया तक ये जो आपका कम्युनल हार्मनी है ना, ये मैसेज सब तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमने आपके आराम में खलल डाला।
हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि अगर मालेरकोटला में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, 80% यहाँ मुस्लिम है, 20% यहाँ सिख या हिंदूज हैं, इतनी पॉपुलेशन मुस्लिम के होने बावजूद भी अगर यहाँ एक जगह मस्जिद और मंदिर हो सकते हैं और प्यार से हो सकते हैं, कई सालों से हो सकते हैं, तो क्यों ये बात दुनिया तक, हिंदुस्तान तक नहीं पहुँचती? क्यों हर एक बात पर फसाद हो रहे हैं कि यहाँ स्पीकर लगा दो, बंद कर दो, ये कर दो, ये कर दो? ये आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है, वो मिसाल हमने कोशिश कर रहे हैं और हमने प्रण किया है कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँ। इसलिए हम आपका तकलीफ़ हमने जो आपको दी उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं और हमारे साथ आने के लिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और आप हमारे सामीन, सुनने वालों को, देखने वालों को बताइए इस मंदिर के बारे में, ये कब से है, क्या है, ये बताइए प्लीज़। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। मंदिर के प्रधान श्री पुरुषोत्तम जिंदल जी, समस्त कार्यकारिणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। कीमती समय हमारा भी है, कीमती समय आपका भी है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से बहुत से जो मसले थे वो सुलझे हैं। आप भी इतनी दूर से आए, आपने भी कष्ट किया, क्योंकि आप एक प्रेम, एक सद्भावना को पूरे जग में दिखाना चाहते हो ताकि शांति का उपदेश जा सके। यही हमारा मैं आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं जी, सो ये कोई अजूबा नहीं है भारत का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप समझो कि अजूबा है, ये अजूबा नहीं है, ये प्रेम है। ये मलेरकोटला जो पावन धरा है, ये ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की धरती रही है। उन्हीं का ही जो तप किया हुआ है, उसी के द्वारा ही यहाँ पर ये प्रेम की मिसाइल श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, सोमसंस कॉलोनी और मस्जिद अक्सा जो है वो एक ही प्रांगण में बनी हुई हैं। और चाहे रमज़ान का पवित्र महीना हो, चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरे का पर्व हो, चाहे नवरात्रे हों, आज तक हमने सारे त्यौहार मिलजुल के मनाए हैं। इस समय पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है। रोज़ा इफ्तिकारी के समय शाम को सभी मुस्लिम भाईचारे के लोग एकत्रित होते हैं, तो जल सेवा या फ्रूट सेवा जैसे भी है मिलकर एक, हमें देखने के लिए बड़ी दूर दूर से दुनिया इसी चीज़ को देखने के लिए आई है कि आप एक ही दीवार से रह रहे हैं। कोई कहता है कि लाउड स्पीकर की बात तेज होती है, कैसे? हमारा जो है दोनों ही प्रांगणों का, उधर अजान का और मंदिर की आरती का, दोनों का ही 30 मिनट का गैप हमने 11 फरवरी 2016 से मंदिर जब प्रारंभ हुआ था उसी समय से ही रखा हुआ है। ये इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि दोनों ही जो प्रांगण है उनके प्रधान, उनका जो मेल है वो बहुत अच्छा है और दोनों ही इसको सद्भावना प्रिय इसीलिए चलाना चाह रहे हैं ताकि ये बहुत दूर तक इसको दुनिया देखे और एक प्रेम का संदेश जो है हम इस पावन धरा से आपके लिए भेज सकें। देखिए, जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि 30 मिनट का वक्फा दिया जाता है ताकि हिंदू जो भाई हैं वो अपना काम कर लें, जो मुस्लिम भाई हैं वो अपना काम कर लें। कितनी छोटी सी पर कितनी खूबसूरत बात है। काश हम यही एक यहाँ से उम्मीद लेके जा रहे हैं, जाएंगे और जा रहे हैं, काश ये बात सारा हिंदुस्तान समझ जाए तो कहीं भी, यकीन मानिए दोस्तों, किसी शहर, किसी गांव में हमारे हिंदुस्तान में कभी कोई झगड़ा, कम्युनल झगड़ा नहीं हो सकता, सांप्रदायिकता नहीं हो सकती। लेकिन इन लोगों को मैं दिल से सलाम करना चाहता हूँ और आपकी जो एग्जेक्टिव है उनको भी सलाम करना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो आपको कभी पंडित जी कोई ऐसा कॉलोनी में कुछ ऐसा या शहर से कोई ऐसा कभी ऐसा हुआ कि आपको मुस्लिम भाईचारे की तरफ से कोई एतराज़ किया गया हो, कुछ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो? या बिल्कुल हमारे साथ में आज तक ऐसा इत्तेफाक कभी हुआ नहीं है। बड़े बड़े मौलाना बड़ी दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और जब भी आते हैं वो मुझसे ज़रूर मिलकर जाते हैं। जो मस्जिद अक्सा के प्रधान हैं, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, वो मुझे हमेशा राम राम जी कहकर बुलाते हैं। हमारा दोनों का इतना प्रेम है, जब भी उनसे मेरी भेंट होती है, वार्ता होती है, तो सबसे पहले वो राम राम जी करते हैं। और कई बार उनको प्यास लगती है तो मुझसे कहकर कहते हैं, पंडित जी मैं ज़रा जल पीना चाहता हूँ। उन्होंने आज तक ये भेदभाव भी नहीं रखा कि मैं मंदिर से क्यों पीऊँ, मस्जिद भी पास में है, नहीं। वो कहते हैं कि जीवन ना जाने कितनी देर का है, इसको जितना जी लिया जाए उतना दी बेस्ट है, इसको जितना प्यार से जी लिया जाए उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि ज़िंदगियां पहले ही बहुत कम रह गई हैं। चाहे कोरोना महामारी निकल के गई है, उसमें कितनी लाखों ज़िंदगियां निकल गई हैं, लेकिन ये प्रेम का संदेश हम इस माध्यम से, क्योंकि परमात्मा के द्वार पर हमेशा प्रेम की वर्षा रहती है और उस प्रेम की बूंद को कोई ले सकता है। चाहे हिंसा फैल रही हो, चाहे कुछ भी हो, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा। राम मंदिर का फैसला भी जब आया था तो जब भी मीडिया आई थी कि ना जाने क्या होगा, अभी मंदिर मस्जिद इकट्ठे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई हलचल होगी, तो हमने तब भी एक इंटरव्यू साझे तौर पर दिया था कि हमारा संदेश दूर तक पहुँच सके। तो
वहाँ के जो प्रधान जी थे मस्जिद अक्सा के, उन्होंने भी धन्यवाद किया था। मंदिर के प्रधान जी ने भी धन्यवाद किया था कि जो निर्णय है वो कोर्ट के द्वारा है। कानून व्यवस्था जो है जिससे राष्ट्र चल रहा है वो कानून है, हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो परमात्मा के बनाए हुए एक अंश हैं। अगर परमात्मा ने हमें बनाया तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसको प्रेम जग जाहिर करें। आज जितने भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो प्रेम ही कायम है, चाहे लड़का लड़की का प्रेम हो, चाहे किसी को भगवान के साथ में प्रेम हो, वो प्रेम की ही गाथा पुस्तकों में लिखी हुई है जिसको पढ़ाया जाता है। इसलिए प्रेम के पीछे कहा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। सो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, आप भी अपने मन में ऐसी प्रेम की जागृति लाइए, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी वर्ग मिलकर चलेंगे तो ही एक अखंड भारत बन पाएगा। अब देखिए ना पंडित जी, आप किसी भी मज़हब में चले जाइए, किसी भी धर्म में चले जाइए, अल्लाह हो, भगवान जी हों, कृष्ण जी हों, अपना बाबा जी हों, जैनी मुनि हों, सबका शिक्षा तो एक है ना, आपस में प्यार कीजिए और नफरत मत रखिए और एक दूसरे के काम आइए। हर एक रब परमात्मा वाहेगुरु यही बात समझाता है। और उसी खूबसूरती से वो बात उन लोगों की, भगवानों की, बाबा जी की, अल्लाह पाक की कही हुई, आप यहाँ वो तामील कर रहे हो, वही आप सब जगह फैला रहे हो जी। तो एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरा आपसे, आपकी उम्र मेरे से काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर दूँ, क्योंकि जितना खूबसूरती का हमारे लिए यही बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग अगर हो जाएं हमारे हिंदुस्तान में, 100 ही हो जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हिंदुस्तान की कायाकल्प हो जाएगी। तो आप सबकी अच्छी सेहत और सारे मलेरकोटले की बहुत तरक्की हो, इसी दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और इस बेटे ने भी बहुत हमारी हेल्प की है। और ये वो हमारे दोस्त चले गए, 1 मिनट आ जाइए सर, 1 मिनट आपको हम लोगों को आपको दिखाना चाहते हैं कि जो गर्मी में आपने जो हमारी खिदमत की है, 1 मिनट के लिए आ जाइए। आप शर्मा रहे हैं, मैं जानता हूँ। ये गई साहब हैं, सैमी साहब, आपको भी बहुत इन्होंने मिठाई भी खिलाई है, तो इनका चेहरा अच्छी तरह से दिखाइए। ये तो हमारा नहीं, इन्होंने बहुत हमारी मदद की है। हम थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया।